फवाद ने जो कहा वो सच हो गया। अली बिलाल के वालिद ने बयान बदल लिया, अगवा होने की तरदीद कर दी। एक बयान में कहा, मुझे किसी ने अगवा किया, ना पुलिस ने थ्रेट किया। जब तफ्तीश के लिए बुलाएंगे जाऊंगा। FIR के लिए दरख्वास्त टेंशन में लिखी थी। वज़ीर आला IG और DIG को मुलव्वस नहीं करना चाहता। हो सकता है मैं माफ कर दूं, लेकिन असल जिम्मेदारों को सामने लेकर आएं। ये भी कहा, बिलाल ने भाई को फोन किया, पकड़ा गया हूं, अम्मी अब्बू को बता दो। फिर इतला मिली, वो जाबहक हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं, इन पर अभी नहीं तो बाद में बिलाल के कत्ल का मुकदमा दर्ज जरूर होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दिए। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले को भी नोटिस जारी कर दिए। क्वेटा पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर में मौजूद कारकुनान ने भी जमान पार्क में डेरे डाल लिए। PTI रहनुमाओं की जमान पार्क आमद। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो और पंजाब से उठा के बाहर फेंको। एक ऐसे शख्स को, नशा करने वाले को, मंशियात ज़दा शख्स को कौम के सरों पे मुसल्लत कर दिया। एक ही चीज नजर आती है जमानत पाक से लेके बनी गाला तक, वो है भंग के असरात। पंजाब वालों, अपने दुश्मन को पहचानो, दुश्मन को पंजाब से बाहर फेंको। मरियम नवाज ने पंजाब कार्ड खेलना शुरू कर दिया। इमरान खान पर जाती हमले, कहा नशा करने वाले को कौम के सर पर मुसल्लत कर दिया गया। जमानत पाक से बनी गाला तक भंग के असरात नजर आते हैं। महंगाई के जिम्मेदार साबिक जज और इमरान खान करार। जजेस का नाम लेकर वार। इलेक्शन का तरीक़ेकार भी बता दिया। बोली, इलेक्शन से पहले तराजू के पलड़े बराबर किए जाएंगे। तराजू के पलड़े बराबर ना हुए तो कोई इलेक्शन को नहीं मानेगा। मरियम नवाज ने पैमरा कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। आज न्यूज ने पैमरा कवानीन के मुताबिक मुतनाज़ा जुमले नशर नहीं किए। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को जहनी मरीजा करार दे दिया। कहा, ये लोग सिवाय इल्जाम तराशी के कुछ नहीं कर सकते। फरूख हबीब कहते हैं, मरियम सफदर का इलाज अडियाला जेल में ही होना है। इलेक्शन भी होंगे और इसका एहतसाब भी होगा। ये पकड़ा भी जाएगा, ये जेल भी जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सना की इमरान खान को जेल भेजने की धमकियां। फैसलाबाद वर्कर्स कन्वेंशन में नजूमी बन गए। बोले, इमरान खान की बीमारियों के बहाने अब नहीं चलेंगे, इन्हें हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। IMF की एक और शर्त पूरी, कराची वालों पर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमतों में फिर बड़ा इजाफा। नेपरा ने मौखिशुदा वसूलियों की इजाजत दे दी। रवा साल बिजली सारिफीन 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट तक वसूल किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। बिल आते हैं पर ना बिजली आती है ना पानी। कराची वालों का मीटर घूम गया। बिजली पानी की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गए। टायर नजर आतिश, सड़क ब्लॉक, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। अवाम अजियत का शिकार। घी महंगा, पकाने का तेल महंगा, चावल महंगे। रमजान से पहले रिकॉर्ड तोड़ महंगाई। शरह 42% से ज्यादा हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। 7 दिन में 1.37% इजाफा। चीनी 5 रुपए महंगी, फी किलो कीमत 103 रुपए तक पहुंच गई। इस साल पाकिस्तानी हुजाज के लिए उम्र की कोई हद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। खवातीन आज़मीन हज के साथ शरई मुहरिम का होना लाजमी है। रेगुलर हज स्कीम में वो आज़मीन यानी 2016 से 2022 में जिन्होंने हज अदा किया है वो दरख्वास्त देने के अहल नहीं। रेगुलर हज स्कीम का इंतखाब कंप्यूटराइज कुरानदाजी के जरिए किया जाएगा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर का हज पॉलिसी का ऐलान। कहा, 16 मार्च से हज दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। मुफ्त हज की कोई गुंजाइश नहीं। आज़मीन हज को मिना और मुज़दलिफ़ा में ट्रेन सर्विस मुहैया होगी। रुपए की कदर कम होने से हज अखराजात में इजाफा हुआ।
हज अखराजात भारत, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से कम है। आज न्यूज की खबर पर एक्शन। खैबर पख्तूनख्वा में रोयत हलाल कमेटी के इजलास के लिए 200 अफराद के खाने का टेंडर तलब करना महंगा पड़ गया। महकमा औकाफ और मजहबी अमूर ने नोटिस लेते हुए टेंडर मंसूख कर दिया। रिपोर्ट तलब, गफलत बरतने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लोगों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान के सिटीजन हों या एलियंस हों, दोनों सूरतों में वो शुमार हो जाएंगे और उसके बाद ये पता चल जाएगा कि वो सिटीजन है ही नहीं है, तो वो हम बता पाएंगे कि जो एलियंस की तादाद कितनी है और पाकिस्तान के अपने शहरी कितने। मरदमशुमारी में बगैर शनाख्ती कार्ड के भी गिनती की जाएगी। गैर मुल्की शहरी भी अपने आप को गिनवा सकेंगे। चीफ सेंसस कमिश्नर नईमुल जफर कहते हैं डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज शफाफ होंगे। टैबलेट न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी डेटा कलेक्ट करेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू में वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं वजीर आला सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को ना सुना गया तो ये सूबों के साथ ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के 15 अजला में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 90 पोलिंग स्टेशन पर 26 मार्च को दोबारा पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशन पर मुख्तलिफ वजूहात पर पोलिंग रोक दी गई। शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान के अजला में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, शदीद फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और बड़ी तादाद में सामान बरामद। सियासी नौइयत का एक मुकदमा है जिसमें उलझाना मकसद था। गिरफ्तारियां, तशद्दुद और फिर शहादत और फिर अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई जिसमें के तशद्दुद का वाज़े जिक्र है। पुरम रैली के कारकुनान पर तशद्दुद किया गया। पीटीआई कारकुन शहीद हुआ। पर्चा भी हमारे खिलाफ काटा गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे खिलाफ झूठी FIR काटी गई। लाहौर की मकामी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली। एक बंदा मैं पहले भी कहता आया था, उसे लोगों ने शायद कम समझा कि ये शख्स पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे बन चुका है। जो भारत में शिवसेना पार्टी है और वहां पे बाल ठाकरे, ये पाकिस्तान के लिए बाल ठाकरे। शक्ल भी माशाल्लाह मिलती है और काम भी इनके मिलते हैं। इमरान खान मुल्क के लिए बाल ठाकरे बनना चाहते हैं। इमरान खान लाशों पर सियासत करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्जाम, कहा इमरान खान का एजेंडा सिर्फ मुल्क को नुकसान पहुंचाना है। इमरान खान का मकसद इदारों पर कंट्रोल हासिल करना है। वज़ीर मेहनत सिंध सईद गनी बोले इमरान खान को आज नहीं तो कल जेल जाना ही पड़ेगा। इमरान खान कैसे लीडर हैं जो पुलिस का नाम सुनकर भागते हैं। ये जाली पर्चों की सरकार है। ये चाहते हैं कि सारी PTI की लीडरशिप को जेल में भेज दें और बाद में इलेक्शन करवा लें। ये जो भी करेंगे इलेक्शन जो हैं वो इंशाल्लाह ये नहीं जीत सकते और ये नाकाम होंगे पूरी। जाली पर्चों की सरकार चाहती है PTI लीडरशिप को जेल भेज दे ताकि इलेक्शन मुहिम ना चलाई जा सके। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं ये जो मर्जी कर ले, मुखालिफिन इलेक्शन नहीं जीत सकते। बाबर अवान बोले इमरान खान पर ऐसा कोई इल्जाम नहीं कि नाअहल हो जाएं। PTI के 40 अफराद पर झूठे मुकदमात बनाए गए। अली बिलाल को गिरफ्तार करके कत्ल किया गया। सवाल किया ये कौन लोग हैं कि अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जिंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में। लीडर्स को जान हथेली पे, ठीक है, एहतियात जरूरी है, लेकिन एहतियात का मतलब ये नहीं कि उसको ढाल बना के तो आप अपने एहतसाब से भाग जाएं। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगा। इमरान खान को बुज़दिली का ताना, नवाज शरीफ की वापसी के लिए जान का बहाना। मरियम नवाज की याददाश्त कमजोर हो गई। मरियम नवाज बाजी में अपने वालिद की वापसी के लिए जान की गारंटी मांगती रही हैं। आईनी तौर पर कोई इदारा इलेक्शन में ताउन से इनकार नहीं कर सकता। वजीर आजम अगर रुकावट बनेंगे तो यूसुफ रजा गिलानी की तरह घर जाएंगे। परवेज इलाही कहते हैं निगरां वजीर आला ने सानेहा मॉडल टाउन की पूरी तारीख दोहराई है। वजीर दाखिला बहुत जल्द कानून के शिकंजे में होंगे और अपने अंजाम को पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा।
दरख्वास्त में सदर को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार देने की इस्तदा। 2000 से ऑनवर्ड जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है, आर्टिकल 19(a) को सामने रखते हुए बिला तखसीस कंपाइल करके, तो उसको वेबसाइट की भी ऑप्शन दी हुई है और प्रिंट फॉर्म में भी मौजूद होगा। तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है। 2000 से लेकर आज तक का रिकॉर्ड पब्लिक किया जाएगा। आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई ने नैब को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने मर्जी के खिलाफ नैब तरमीम को चैलेंज किया। मैंने ना मैं घड़ी पहनता हूँ, 1-2 घड़ियाँ थी वो मेरे बेटे ने ले ली, जो रकम थी उन्होंने मांगी, वे अदा की, कुछ नई तोहफे लिए। दूसरों पर उंगलियां उठाने वाले खुद भी बहती गंगा में हाथ धोते रहे। इमरान खान को घड़ी चोर के तारे देने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तोशाखाना से घड़ियां लेने का इतराफ कर लिया। इंटरव्यू में बताया कि तोशाखाना की घड़ियां बेटे ने ली, तोशाखाना से तहफ़ लेने का तरीक़ेकार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी सिक्योरिटी से मुतालिक आइंदा हफ्ते दोबारा इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। इजलास में वजारत दिफा और वफाकी हसास इदारों के हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों की ब्रीफिंग के बाद आइंदा हफ्ते इलेक्शन सिक्योरिटी से मुतालिक अहम फैसले करेगी। पंजाब में इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए आरओज, डीआरओज और एआरओज की तैनाती कर दी। डीआरओज और एआरओज ब्यूरोक्रेसी से लिए गए। पीटीआई के इस्तीफों से मुतालिक दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 15 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल तहरीक इंसाफ को नोटिस जारी। कार सरवकार में मुदाखलत का केस। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की 25 मार्च तक अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने गिरफ्तारी से रोक दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। एंटी करप्शन ने उस्मान बुजदार और फराह खान के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया। एलडीए से 2018 से 2023 तक जौहर टाउन में तहसीलदार और पटवारी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने डायरेक्टर एडमिन एलडीए को मरासला जारी कर दिया। महकमा माल के ऑफिसर से मुतालिक रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन की तहकीकात में पेशरफ्त। महकमा एंटी करप्शन की पंजाब असेंबली में कार्रवाई। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ अहम रिकॉर्ड हासिल कर लिया। साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज अहमद भी एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। तहकीकात का आगाज। साबिक सूबाई वजीर को एंटी करप्शन ने 11 मार्च को तलब कर लिया। सिंध के कई अजला में करप्शन के चूहे लाखों मैट्रिक टन गंदम खा गए। महकमा खुराक के गोदामों में पड़ी अरबों रुपए की 29,000 मैट्रिक टन गंदम गायब। आज न्यूज ने खबर नशर की, मगर इंतजामिया के सर पर जूं तक ना रेंगी। मेगा करप्शन पर अब तक कोई एक्शन ना हो सका। ठट्टा का सिविल अस्पताल नई एम्बुलेंसेस का कब्रिस्तान बन गया। महकमा सेहत और अमन फाउंडेशन की नाअहली से रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां जंग आलूद होने लगी। करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां तबाह। खुरमशेर जमान ने भी तबाहाल एम्बुलेंसेस की वीडियो जारी कर दी। कहा आवाम के टैक्स का पैसा एम्बुलेंस की शक्ल में गल सड़ रहा है। सिंध में तालीमी बोर्ड्स फारिग, गैर जानिबदार इदारे इम्तहानात लेंगे। वज़ीर जामियात और बोर्ड्स का कहना है कि फैसला इम्तहानात और नताइज की तैयारी में बड़े पैमाने पर शिकायत के पेश नज़र किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 52 पैसे की कमी। डॉलर 280 रुपये 77 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 282 रुपये 80 पैसे है। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर में 48 करोड़ 61 लाख डॉलर इजाफा। मालियत 4 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 3 मार्च तक ज़खायर में इजाफे के बाद हजम 4 अरब 30 करोड़ डॉलर हो गया। कमर्शियल बैंकों के पास 5 अरब 45 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क में ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 9 अरब 75 करोड़ डॉलर है।
वजारत पेट्रोलियम का रूसी खाम तेल के टेस्ट कार्गोज मंगवाने का फैसला। पाकिस्तान में रूसी टीम की मौजूदगी में खाम तेल को रिफाइन किया जाएगा। मार्च के आखिर में रूस से तेल खरीदारी के मुआहदे का इम्कान। पीटीआई रहनुमा अली अमीन गंडापुर के सेक्रेटरी और खानदान के 10 अफराद अफगान शहरी निकले। जाली पाकिस्तानी शहरियत मंसूख करके डिपोर्ट करने का फैसला। लतीफ न्याजी के असासे भी मुंजमद किए जाएंगे। जमशुदा इजला के कबायली इमादीन ने मरदमशुमारी से पहले इलेक्शन करवाना कबायलियों को इससे बाहर करने की साजिश करार दे दिया। कहा हमारी आधी से ज्यादा आबादी मरदमशुमारी से रह गई थी। 1 करोड़ 20 लाख आबादी को 50 लाख जाहिर किया गया। इंजमाम के नाम पर मजाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इंजमाम के खिलाफ केस नहीं सुना जा रहा। इस्लामाबाद की सड़कों पर एहतजाज की धमकी दे दी। हम इलेक्शन कमीशन से एक मरतबा फिर ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो हक और इंसाफ के मुताबिक फैसले भी करे और 11 यूसीओं के ज़िमनी इंतखाब का ऐलान करे। 11 यूसीज का इंतखाब ऐलान क्यों नहीं हो रहा, मैं हैरान हूँ। 11 यूसीज में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? जमात इस्लामी का इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर धरना। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी शिकस्त के खौफ से 11 यूसीज पर इलेक्शन नहीं चाहती। इलेक्शन कमीशन मुसलसल पीपल्स पार्टी का अलाकार बनकर इसकी बी टीम का किरदार अदा कर रहा है। कराची में माहिर तालीम के कत्ल की तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। खालिद रजा की रेकी 3 माह कब्ल शुरू की गई। खालिद रजा को घर में पार्सल मौसूल हुआ। पार्सल में से घड़ी निकली जिसमें वक्त 8:10 था। पर्ची पर बेस्ट विशेस खालिद रजा लिखा था। अहले खाना ने पार्सल पहुंचाने वाले राइडर को घर की वीडियो बनाते देखा। खालिद रजा को चंद रोज कब्ल रात 8:10 पर ही कत्ल किया गया था। राइडर से मुतालिक तफ्तीश जारी। सानिया बारखान केस सेशन कोर्ट रखनी ने सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की जमानत मंजूर कर ली। अदालत की 10 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने की हिदायत।